साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के दो विभीषण तैयार हो गए हैं और राहुल गांधी और खड़गे जो हमेशा सनातन संस्कृति को चिढ़ाने का काम करते हैं ना, दरअसल उनको हिंदुत्व का श्राप लग गया है। हिंदुत्व का श्राप लगा है और यकीन मानिए पूरी कांग्रेस पार्टी में छीना झपटी शुरू हो गई है। जब मैं ये नाम लिख रहा था ना, दो विभीषण तैयार, तो कुछ साथ के लोगों ने कहा कि विभीषण मतलब ऐसा तो नहीं कि वो गद्दारी कर रहे हैं। तो फिर मैंने दोस्तों ये कहा कि आखिर विभीषण किसके साथ खड़े थे? भगवान राम के साथ खड़े थे, धर्म के रास्ते पर खड़े थे। और आप जानते हैं कि भगवान राम का नाम हो, अयोध्या का धाम हो, या कुंभ की नगरी हो, या सनातन संस्कृति से जुड़ा कोई धरोहर हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब या पूरी कांग्रेस पार्टी हो, किस तरीके से हमेशा चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ तो अंजाम निकलेगा, कुछ तो होगा। और आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के दो विभीषण जो मोदी के विभीषण हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। और यही दोनों लोगों की कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और इससे कितनी बड़ी हलचल पैदा हो रही है, इस बात को भी बड़े ध्यान से समझिएगा। जब मैं दो विभीषण की बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब है दो राज्यों में कांग्रेस पार्टी की लंका लगने वाली है। अभी यही कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िए। सबसे पहले जय सिया राम, हर हर महादेव, इसी के साथ शुरू कीजिएगा। ये दो विभीषण कौन है? और इन दो विभीषण से कर्नाटक और केरल, यहां भारी सियासी हलचल पैदा हो गई है। ये दो लोग हैं जिनका नाम है, एक तो DK शिव कुमार, कर्नाटक के डिप्टी CM, और दूसरे शशि थरूर। और दोनों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। हो सकता है लोग खारिज करने लगे, कुछ कहानियां बताने लगे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कहीं धुआं है तो कुछ तो होगा ना। ऐसे ही धुआं तो होगा नहीं, कोई तो वजह होगी। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले DK शिव कुमार और हिंदुत्व की चाशनी में कैसे चीजें तैयार हो रही हैं, यह भी अभी आपको दिखा देता हूं। कर्नाटक में दोस्तों भारी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ DK शिव कुमार और दूसरी तरफ सिद्धारमैया, दोनों में भारी अनबन दिख रही है और दोनों की तरफ से बयानबाजी एकदम शुरू हो गई है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में के नेता, विपक्ष के नेता हैं R अशोक, वो खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कई एकनाथ शिंदे हैं। एक तो एकनाथ शिंदे कौन है बता देता हूं। और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी टूट की ओर जा रही है। R अशोक ने बड़ी स्पष्टता से यह बात कही है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा, मैं जरा कोट अनकोट में पढ़ता हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस सरकार में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह DK शिव कुमार लेंगे। उन्होंने आगे दावा किया कि DK ने इस बदलाव के लिए शुभ मुहूर्त भी तय कर लिया है। और यह शुभ मुहूर्त, डेट सुनिए, आ गई है डेट, 16 नवंबर 2025 है। और जाहिर तौर पर ऐसे ही तो नहीं कहा जा रहा है, क्या क्या घटनाएं हुई वो भी तो देखना पड़ेगा भाई। ऐसे घटनाक्रम इशारा करते हैं ना, ऐसे ही कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहता दोस्तों। भाई कर्नाटक बीजेपी की इकाई कह रही है, जो चीफ है वहां के विजेंद्र, PY विजेंद्र, वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। अब हर कोई DK शिव कुमार को निशाना बना रहा है। आखिर क्यों ये बात आई? ऐसे ही तो नहीं कहा गया होगा। तो सुनिए मेरी बात। अभी जब शिवरात्रि थी ना दोस्तों,
तो शिवरात्रि में एक तो आप जानते हैं कि सदगुरु उनको कैसे टारगेट करने का प्रयास किया गया। ठीक शिवरात्रि से पहले इनके बारे में उटपटांग चीजें फैलाने की कोशिश की गई और लगा कि अब तो बस उधर डीएमके सरकार भी पीछे पड़ी है और बाकी लोग बदनाम करने में लगे हैं। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे। इनको लगा कि अब तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं, डंके की चोट पर अमित शाह जी ने तय कर लिया कि वो जाएंगे सदगुरु के कार्यक्रम में। बहुत भव्य कार्यक्रम होता है समुद्र की लहरों के बीच। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो कांग्रेस की तरफ से आई वो ये थी, कांग्रेस पसंद नहीं करती है सदगुरु को, उनके कार्यक्रम को। आस्था का जो केंद्र डेवलप हुआ है उस कार्यक्रम में डीके शिव कुमार भी पहुंचे। पहले आया कि नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, उसके बाद वो पहुंचे। आप तस्वीर देख ही रहे हैं, देख लीजिए बड़े ध्यान से। अब सदगुरु के कार्यक्रम में डीके शिव कुमार भैया हिंदुत्व की अलग ही तो जगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इनके जाते ही कर्नाटक में बेंगलुरु में हंगामा मच गया। ये कांग्रेसी सवाल उठाने लगे कि जग्गी वासुदेव और अमित शाह के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं पीवी मोहन, उन्होंने शिव कुमार की कोयंबटूर यात्रा पर निशाना साधा और क्या लिखा सोशल मीडिया पर मैं बताता हूं। शिव कुमार एक ऐसे व्यक्ति के निमंत्रण पर गए जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है। लीजिए, राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है। अब ये कोई छोटी घटना तो नहीं है कि कांग्रेस में कोई राहुल गांधी का मजाक उड़ाए और उनके कार्यक्रम में उसका डिप्टी सीएम पहुंच जाए। और शिव कुमार कोई ऐसा नहीं कि डिफेंसिव मोड में अगर गलती हो गई, ऐसा नहीं कह रहे। हिंदू हूं इसलिए शिवरात्रि कार्यक्रम में गया। उन्होंने क्या कहा पीवी मोहन कुमार के आरोप पर, और ये डिप्टी सीएम है, याद रखिएगा। ये कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार बनी है ना, उसमें अगर 90% किसी का रोल है तो ये डीके शिव कुमार है। सिद्धारमैया की वजह से नहीं बनी सरकार। ये तो कांग्रेस पार्टी की विचित्र आदत होती है। जिताते हैं सचिन पायलट, बनाते हैं गहलोत को, जिताते हैं सिंधिया, बनाते हैं कमलनाथ को, जिताते हैं डीके शिव कुमार, बनाते हैं सिद्धारमैया को, और इसीलिए लड़ाई चलती रहती है। डीके शिव कुमार ने कहा, मैं एक हिंदू हूं, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं और मैं एक हिंदू के रूप में मर जाऊंगा, लेकिन मैं सभी धर्मों से प्यार करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। और जो कार्यक्रम में गए थे ईशा फाउंडेशन के, उसको लेकर कहा कि सदगुरु जग्गी वासुदेव आए और मुझे कोयंबटूर में शिवरात्रि समारोह के लिए आमंत्रित किया। वे मैसूर से हैं, वे महान व्यक्ति हैं, मैं उनके ज्ञान और कद की प्रशंसा करता हूं, लेकिन कई लोग उनकी आलोचना करते हैं। अब चलिए, हो सकता हो गया हो कुछ बहुत ही पर्सनल रिलेशन था, कह दिया, कोई बात नहीं। मगर महाकुंभ, अरे जिस कुंभ के बारे में खड़गे साहब और इसी राज्य से, कर्नाटक से, जो बोल रहे हैं कि कुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है, मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते, उस महाकुंभ में अपने परिवार की तरफ से गए। डिप्टी सीएम है, संगम में डुबकी लगाई और योगी सरकार को बधाई दी, कहा मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और खुलकर कहा दोस्तों उन्होंने, मैं तो आपको उनका ट्वीट भी दिखा दे रहा हूं। ये कहते हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार ने इसे आयोजित किया, मैं उसकी सराहना करता हूं। ये कोई छोटा काम नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, मैं जरा एग्जैक्टली देखता हूं, ये तो दूसरी भाषा में लिखा है। उन्होंने, यानी योगी सरकार ने अच्छा काम किया है, मैं महाकुंभ का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुझसे मिलने बेंगलुरु आए थे और उन्होंने ही मुझे महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मेरे लिए यह एक शानदार अनुभव था, ये शिव कुमार कह रहे हैं। तो इतनी घटनाएं दिखा दी आपको। अब तीसरी बड़ी चीज देख लीजिए, डीके शिव कुमार भैया, चुनाव तो इन्होंने ही जिताया, राहुल ने सिद्धारमैया को मना दिया, लेकिन यह बात सार्वजनिक है दोस्तों।
किन लोगों के बीच एक डील हुई है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे, जो मीडिया रिपोर्ट में आई है। अब ये तो कोई सार्वजनिक रूप से कहेगा नहीं, और शिव कुमार कह चुके हैं कि सत्ता न सौंपी जाए तो छीन लेनी चाहिए। अब सवाल है किससे छीन लेंगे? भाई कांग्रेस की तो बहुमत के साथ सरकार बनी है, तो किससे छीनेंगे? और शिव कुमार के बारे में यह कहा जाता है दोस्तों कि उनको पूरी अच्छी तरह से पता है कि उनको क्या करना है, किस तरीके से गियर बदलना है, और इसीलिए डीके शिव कुमार ये इशारा साफ साफ देख रहे हैं। खुली आंखों से देखिए, दिख जाएगा, कांग्रेस की आंखों से नहीं दिखे। तो ये पहले विभीषण। अब दूसरे विभीषण से मिलिए, शशि थरूर। जानते हैं शशि थरूर लेटेस्ट खबर दिखा रहा, राहुल गांधी और बाकी लोगों से, खड़गे से ये पूछ रहे हैं कि भैया मेरी भूमिका क्या है, मैं क्या हूं कांग्रेस पार्टी में, बताओ मुझे। क्यों पूछने की नौबत आई? क्योंकि इनको पूरा साइड लाइन कर दिया गया। शशि थरूर ने अभी पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की सराहना की, केरल सरकार की ओर से जो उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है उसकी सराहना की। ये भी तलाश रहे हैं, इनको भी मौका चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साइडलाइन कर चुकी है, और अभी पीयूष गोयल के साथ ब्रिटेन के विदेश मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ एक फोटो शेयर किया था, देख रहे हैं? गुड टू एक्सचेंज वर्ड्स विद जोनाथन रेनॉल्ड्स, ब्रिटेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड पीयूष गोयल। और भारत सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि भैया एफटीए पर रुकी हुई वार्ता फिर से शुरू हो गई है। और शशि थरूर खुलकर कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो बता दीजिए, मेरे विकल्प खुले हैं। वो साफ कह रहे हैं। अब देखिए क्यों ये सारी चीजें हैं, आप इस बात को समझिएगा। थरूर साहब ने एकदम क्लियर कट कर दिया कि मैं कोई बचपन से कांग्रेसी नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मैं NSUI या KSU केरल स्टूडेंट्स यूनियन से तैयार हुआ फिर आप तक पहुंचा। बोला नहीं भैया, मैं कोई पार्षद MLA कुछ नहीं, सीधे सांसद बना हूं, 4 बार से सांसद हूं। मैं तो UN में काम करता था, ऐसा नहीं है कि यहां था। अब वो सीधे बोल रहे हैं कि आप पहले तय कीजिए मुझे क्या आप देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्यों बेचैनी है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मलयालम के साथ एक इंटरव्यू में ये जानकारी देते हुए कही। और एक बात जो साफ साफ है मैं आपको बता देता हूं, केरल में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहते हैं शशि थरूर, और इसीलिए पाला बदल रहे हैं। अभी तो मैं देख रहा था इनका एक ट्वीट, देखिए, जिसमें ओम नमः शिवाय पूरा जाप वाप लगाया इन्होंने। अब किसी कांग्रेसी में ये दिखेगा? भैया जो हिंदुत्व का मजाक उड़ाती है, जो पार्टी जो सनातन धर्म को बीमारी मान करके खत्म कर देना चाहती है, वहां ये ओम नमः शिवाय का गूंज मंत्र का जाप ये किसको पचेगा? और कांग्रेस की बेचैनी इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था ना, तो ये गांधी परिवार तो सिद्धाराम क्या नाम है इनका, खड़गे साहब के साथ थे। ये जानते हुए भी शशि थरूर चुनाव में खड़े हुए, और इसीलिए इनको सारी टीमों से बाहर कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना वक्त आता है, अब इनका वक्त आया है। केरल में चुनाव है, और केरल में जिस जगह से ये जीतते हैं और आसपास के इलाकों में, खास करके शहरी इलाकों में जहां कांग्रेस का प्रभाव है, जहां शशि थरूर का प्रभाव है, उन सीटों को शशि थरूर प्रभावित करते हैं, कम से कम 50-60 सीटों पर दोस्तों। और इन परिस्थितियों में अगर शशि थरूर कांग्रेस को छोड़ जाएं तो आप समझ लीजिए क्या होगा। वैसे भी कांग्रेस के वोट बैंक में ना इस समय बड़ी लड़ाई चल रही है। एक तरफ तो लेफ्ट है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस तो पूरी तरीके से खुद को मुस्लिम हितैषी की नंबर 1 पार्टी बनाने में लगी है। लेकिन केरल में एक बड़ी जनसंख्या ईसाइयों की है, हिंदुओं की भी है। अब अगर ये दोनों वोट बैंक कांग्रेस से छितरते हैं, इधर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए,
और अगर शशि थरूर जैसे नेता, चलो मान लो लेफ्ट में चले गए या भाजपा में चले गए, जिधर भी चले गए, कांग्रेस पार्टी जो सपना देख रही है ना कि केरल में अब इनकी सरकार बनेगी, क्योंकि लोकसभा में अधिकतम सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है, तो क्या होगा आप खुद सोचिए। तो कांग्रेस की ये दो विभीषण पूरी तरह से तैयार हो गए दोस्तों। मैं तो कहता हूं मैं भी आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा और देखेंगे कि क्या होता है, मगर इस समय जो परिस्थिति बन रही है, ये दो विभीषण कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देने के लिए तैयार हो चुके हैं और सिर्फ समय का इंतजार कर रहे हैं। आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है ये पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बदलेंगे तो कितना नुकसान कांग्रेस को होगा, ये जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, मोदी सरकार की विकास यात्रा पर एक गीत दोस्तों अल्फाबेटिक गाना तैयार किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो निवेदन करता हूं कि आप उसे ज़रूर देखिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।